नमस्कार, मैं फिर आपके सामने गणित की प्रश्नावली लेकर आया हूँ। निर्देशांक ज्यामिति। अब तक हम ज्यामिति के दो प्रकार के वीडियो हम बना चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। जब ये तीसरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो इसके लास्ट में मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में और इस कंप्लीट प्रश्नावली के बारे में बताऊंगा। आज हम निर्देशांक ज्यामिति के माध्यम से अपन पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब त्रिभुज के क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के टाइप्स कितने होते हैं और इन टाइप्स के क्षेत्रफल क्या क्या होते हैं। जैसे हम जब त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं तो समबाहु त्रिभुज का भी सुनते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का भी सुनते हैं और विषमबाहु त्रिभुज का भी सुनते हैं। और जब सुनते हैं तो इनका क्षेत्रफल भी ज्ञात करते हैं। सामान्य रूप से जब इनका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू शीर्ष लंब, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। लेकिन जब यहाँ अपन बात करेंगे तो यहाँ अपन निर्देशांक ज्यामिति की बात कर रहे हैं, अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं तो निर्देशांक निकाल कर निर्देशांक का हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। आप अब इनसे जुड़ा हुआ निर्देशांक से जुड़ी हुई एक चीज और आएगी जो मैंने पिछली प्रश्नावली में आपको नहीं पढ़ाई थी, एक समरेखी होने की शर्त। ध्यान रखना, ये प्रश्नावली आपकी परीक्षा में सवाल आने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें एक ही फॉर्मूला से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है आपका कि आप उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दूसरा ये बनता है कि अगर आपको 3 बिंदु दे दिया जाए और कह रहा है कि वो समरेखीय है, क्या है, समरेखीय है, तो आप उसमें के दे सकता है, एम दे सकता है, आर दे सकता है, उसकी वैल्यू ज्ञात करो। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि समरेखीय की शर्त की मैं ज्यादा यहाँ नहीं बता रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ। आगे इसलिए बताऊंगा कि वो आपके पार्ट में और यहाँ पर ही आ गया। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा ये याद रखना। देखो, जब भी क्वेश्चन आपके त्रिभुज से जुड़ा हुआ आएगा, त्रिभुज से जुड़ा हुआ जब भी सवाल आएगा तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि मान लो ये त्रिभुज है और इससे जुड़ा हुआ इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आ रहा है। तो त्रिभुज के 3 बिंदुओं के 3 निर्देशांक वो देगा, x1 y1 देगा और x2 y2 देगा और x3 y3 देगा। ये 3 निर्देशांक हमें देगा और उन 3 निर्देशांक के माध्यम से हमें इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो 1/2 आएगा। देखो, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सर्किल चलता है 1 2 3, क्या आया 1 2 3, फिर आप गोला का उठाओ 2 3 1, फिर गोला का उठाओ 3 1 2, फिर गोला का उठाओ 1 2 3। अर्थात सबसे पहले आपको 123 आएगा, उसके बाद में 2 3 1 आएगा और उसके बाद में 3 1 और 2 आएगा। ये देखो, मैंने जो इसे बताया नहीं बताया, मैंने कहा कि सबसे पहले आपके 1 2 3 आएगा जो लिख दिया आपने, उसके बाद में 2 3 1 आएगा और उसके बाद में 3 1 2 आएगा। ये चीजें आई कि नहीं आई, आपको इस प्रकार इनका फॉर्मूला याद करना है। और याद करने का मैं आपको तरीका बता देता हूं। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी आप ज्ञात करोगे यहाँ 1/2 आएगा। 1/2 के बाद में आपने कहा 1 2 3 आएगा, फिर आपने कहा 2 3 1 आएगा, फिर आपने कहा 3 1 2 आएगा, 3 1 और 2। पहला तो होगा x1 और यहाँ हो गया y2 माइनस y3, फिर प्लस लगा दिया, फिर x2 आएगा y3 माइनस y1, फिर प्लस आएगा, यहाँ x3 आ गया और यहाँ पर आ गया y1 माइनस y2। ये आया कि नहीं आया, ये फॉर्मूला। ये अगर आपको इससे जुड़ा हुआ सवाल आए और आने के बाद में ये कहे कि ज्ञात कीजिए दिया हुआ बिंदु समरेखीय एक नहीं है, तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये, और कुछ भी नहीं करना है। इसी फॉर्मूले के आगे आपको =0 लगाना है। क्या लगाना है? =0। और जो ट्राइंगुलर के निर्देशांक है वो आप खुद जानते हो, पहले के x1 y1 होंगे, दूसरे x2 y2 होंगे और तीसरे कितने होंगे x3 y3। अगर ये 3 चीज आपने याद रख ली, इस फॉर्मूले को आपने याद रख लिया, आपकी परीक्षा में से 3 नंबर आपके कोई नहीं काट सकता। ये आप हमेशा ध्यान रखना, कुछ भी नहीं काट सकता, आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अब देखो ये सवाल आते, इन सवालों को हमें कैसे करेंगे अभी मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आप देखो, आपको ये सवाल दिया हुआ है, आप इन सवालों पर मत जाओ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले त्रिभुज के शीर्ष दे रहे हैं, चाहे हो तो आप त्रिभुज के शीर्ष ऐसे लिख लो। कई जनों को, जैसे मान लो कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये x1 का मान है, ये x2 का मान है, ये x3 का,
ये y1 का, ये y2 का, ये y3 का। इन मानों को आप मार्क कर दो। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ x1 x2, पहले जो मान है वो x के आएंगे और ये y1 y2 y3। आपका फॉर्मूला क्या है, 1/2 123 प्लस, अब आपको यहां से स्टार्ट करना है x2 और प्लस x3, ये लगा दिए। अब मुझे बताओ, ये आ गया, 2 3 आ गए ना, तो अब क्या बचेगा, y3 माइनस y1। अब क्या बचेगा, y1 माइनस y2। देख लो एक बार फिर, y1 माइनस y2। इसमें आप मुझे बताओ, जब एक यहाँ आ गया, 2 3 यहाँ आएंगे, 2 यहाँ आ गया, 3 एक यहाँ आएंगे, गिनती चलेगी कंटिन्यू। एक सर्किल चलेगा ऐसा, और उस सर्किल में ये 1 है, ये 2 है, और ये क्या है, 3। इस प्रकार आप चलोगे। फिर आपको क्या करने, ये मान रखने हैं। मान के आपको मान सकता हूँ कि सामान्य अगर नहीं आए तो मैं सिखा देता हूँ कि जैसे x1 आया, x1 का मान क्या है, 1 लिख दिया। उसके बाद y2 माइनस y3, तो मुझे बताओ y2 का मान कितना है, 6। y3 का मान क्या है, अपने सूत्र में लिखा y2 माइनस y3, तो y2 का मान तो 6 है, ये आ गया। अब y3 का मान -5 है और यहाँ पहले से माइनस है, तो बताओ माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस, और ये 5 है, 1 नहीं है। इसी प्रकार आप आगे चलोगे तो फिर प्लस, ये -4 उतर जाएगा, आगे ये -3 उतरेगा। अब देखो आएगा फिर 3 का -5, और यहां पर आप आओगे ये माइनस और माइनस कितने हो गए, प्लस। इसी प्रकार यहां देख लो, और इसी प्रकार यहाँ -3 आ गए, और इनमें से आएगा -1, और ये 6 है तो -6 आ गए। अब आप सब जानते हो कि किसी भी सवाल को हम सरल कैसे करते हैं। 6 और 5 कितने हुए, 11। ये देखो -5 है और +1, अलग अलग साइन है कि नहीं। जब भी अलग अलग साइन होता है क्या होती है, बाकी होती है। तो मुझे बताओ 5 में से 1 जाएगा, कितना रहेगा, 4। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया। तो यहाँ पर -4 और यहाँ पर -4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस। अब इनको देखो, दोनों के साथ समान चिन्ह एक नहीं है। जब भी समान चिन्ह होगा क्या होगा, योग। माइनस और माइनस क्या, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या गया, माइनस। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, -3 से, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, प्लस, और 7 को 3 से गुणा करो क्या आएगा, 21। अब इनको जोड़ो 11 16 21, ये आएंगे 42, और 42 को जब 2 से डिवाइड करो, 48 आएगा, और 48 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, 24। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में आने वाला सवाल है। अगर इजी तरीके से क्वेश्चन दे तो वो दे सकता है, और थोड़ा सा घुमाए तो हमें समरे की होने सर देकर के का मान ज्ञात करवाएगा, उससे बच्चे का माइंड चलेगा। क्योंकि समरे की, कई बच्चे जैसे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, जब समरे किया था उसको लगता है ये क्या गया, पहली बार वो सुनता है। अब ये वैसा वैसा सवाल ये है, ये भी से बनने वाला त्रिभुज है। देखो 1/2 लगा दिया आपने, 5 यहाँ आएगा, फिर कितना आएगा, 4 आएगा, और फिर कितना आएगा, 7 आएगा। 5 आ गया, 4 आ गया, 7 आ गया। अब आपको क्या करना है, ये आगे तो इन दोनों को घटा दो। 7 माइनस और प्लस क्या हो गए, प्लस, माइनस और माइनस प्लस, ये 7 + 4, फिर 4 आ गया ये। तो अब ये आ गया, जिसका मान नहीं आएगा तो ये आएगा -4 और -2। उसके बाद में आपके 7 आ गया, ये नहीं आएगा तो 2 और -7। जोड़ बाकी गुणा भाग आप सबको आने चाहिए, नहीं आते हैं तो एक बार फिर प्रयास में कर देता हूँ। 7 और 4 कितने होगी, 11, और 5 से मल्टीप्लाई करोगे 55, फिर -2 और -6, और इसको मल्टीप्लाई करो 24, -5 और 7 को -5 से गुणो -35। इनको हम सरल करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -2। बोलो बात समझ में एक नहीं आई। अगर इनमें से कोई सवाल समझ में नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हो, लेकिन इस प्रश्नावली के सारे त्रिभुजों के क्षेत्रफल है, आप प्रैक्टिस करो। इसका जो सबसे अच्छा सवाल लगता है वो मुझे ये लगता है, और मैं इस सवाल को वेरी इंपॉर्टेंट मानता हूं। अगर मान लो मैं पेपर सेटर बनूं तो आपको ये सवाल जरूर दूं। जो मैंने मोस्ट लगवाए हैं उनमें से ये भी आता है, के का मान ज्ञात करना है। कब ज्ञात करना है, जब ये संरेखीय हो। मैंने आपको कहा कि आपके ट्राइंगुलर का त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है, y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये ट्राइंगुलर का फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं करना है, इसको इक्वल टू 0 करना। क्या करना है, ये कह रहा है
इसको इक्वल टू 0 करना है। तो हमने ये देख लो, ये इक्वल टू 0 हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो, जैसे ये मान आप रख दो, इसको सोल्व कर देते हैं। 1/2 रहने दो, कहीं मैं कह दूंगा उधर हटा दोगे तो कई बच्चों के कंफ्यूजन हो जाता है। आप रहने दो, 1/2 का कोई वैल्यूशन नहीं, कोई काम नहीं है, बाद में हटा देना। तो x1 की वैल्यू क्या आएगी 2, तो y2 माइनस y3, तो k माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस। इसी प्रकार आप देखो 4 आएगा, जो 4 आएगा ये पूरा मान नहीं आएगा, दिया आएगा -3 और प्लस, सॉरी -3 और -3। और इसी प्रकार आप देखो 6 आ गया, ये नहीं आएंगे तो ये आएगा 3 माइनस k। अब आपको इनको सोल्व करना है, इनको आप करोगे सोल्व तो क्या आएगा, ये देखो इनको, ये पूरा नहीं दिया, मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ। 2k प्लस 6, ये 3 और -6 और इसको मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, यह हो जाएगा -24 और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 18 -6k इक्वल टू 0 है। तो इस 2 को आप उधर 0 में भेज दो। अब इनको सरल करो, k वाले को अलग सरल करो, इनको अलग सरल करोगे तो आपके यहाँ पीछे क्या आएगा, इनको अंदर सरल करोगे तो 6 और 18 24 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये बचेगा -4k। तो k का मान क्या आएगा 0। इसके और भी सवाल आएंगे, मैं आपको जो प्रश्नावली का सवाल मैं आपको कराकर बताऊंगा। देखो ये तो इसके शीर्ष क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। संरेखीय वाला, बाकी से शीर्ष क्रम में कोई दिक्कत नहीं, ये भी चलता है। आपको इसका एक मैं सवाल करा देता हूं, जो आप इसको ध्यान से रखना। ये देखो, ये मैं कराऊंगा आपको। देखो सबसे पहले ये कह रहा है तीनों बिंदु संरेखीय। मैंने आपको कहा जब भी आपको समरेखीयता की शर्त मिले, आपको कुछ भी नहीं करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है, ये होता है y1 माइनस y3 माइनस y2। देखो मैं इसको वापस लिख देता हूँ, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस आपने लिख दिया x2 y3 माइनस y1 प्लस में लिख दिया x3 y1 माइनस y2। आप मुझे बताओ इसको देखकर, ये x की वैल्यू है तो 1/2 यहाँ लिख दिया 7, 1 माइनस y2 माइनस 1 माइनस k, फिर आपने लिख दिया प्लस के 5, तो आ गया k प्लस 2, फिर आ गया आपका प्लस 3, तो फिर आप क्या लिखोगे -2 माइनस 1। 1/2 उधर जाएगा, शून्य हो जाएगा, 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10 और ये हो गया 9। अब इनको आप सोल्व करो तो ये तो आ गया माइनस का 2k और इनमें से गया 1 7 और 1 8, तो -2k इक्वल टू -8 और k बराबर क्या आ गया, बोलो बात समझ में आएगी नहीं। इस प्रकार ये आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाती है। आगे अलग अलग प्रकार के सवाल आते हैं जो आते रहेंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके जो मैं आपको महत्वपूर्ण चीजें बता देता हूं जो आपको याद करनी है। अब आपको इसकी महत्वपूर्ण प्रश्नावली बता देता हूं जो आपको याद करनी है, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। अब देखो सबसे पहले तो आपको इसका ध्यान रखना ही, इसकी सारी चीजें जो सारांश से बहुत इंपॉर्टेंट। हम सारांश को कई बार कुछ प्रश्नावली में हो सकता है इतना डीप नहीं होता है, लेकिन इसमें बहुत अच्छा बताया हुआ है जो हमें ध्यान रखना है। एक तो ये दूरी सूत्र, जो मैंने आपको दूरी सूत्र से जुड़ा हुआ सवाल बताया। मैंने कहा कि आपकी परीक्षा में दूरी सूत्र से जुड़ा हुआ सवाल कैसे आता है, तो दूरी सूत्र से जुड़ा हुआ आपकी किताब में 2 सवाल है। 2 सवाल में ये है, और वो भी बता दूंगा कब होगा कि आपको बिंदु दे दे, बीच की दूरी दे दे, मान लो 10 दे दे और यहाँ k का मान ज्ञात करवाए। तीसरा हो सकता है जैसे आपको विभाजन का दे रहा है, ये अंत विभाजन बाई विभाजन, तो विभाजन से जुड़ा हुआ कौन सा सवाल आ सकता है, एक वृत्त दे दे और उस वृत्त का एक बिंदु ये दे दे, एक बिंदु ये दे दे, ये बिंदु आपसे फाइंड आउट करवाए। ये सारे मैं रिविजन्स में कराऊंगा, लेकिन आपको मैं मोस्ट बताऊंगा।
और उसके बाद में ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज से जुड़े हुए क्षेत्रफल का कौन सा सवाल आ सकता है? त्रिभुज से जुड़े हुए सवाल का आपके वही आ सकता है, कोई भी त्रिभुज है समरेखीय होगा, तो समरेखीय होने की क्या शर्त है, वो सवाल आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है, अच्छी पढ़ाई करनी है। आज आपकी निर्देशांक ज्यामिति कंप्लीट हो गई, बहुत जल्दी अपन अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे। वीडियो कैसे लगे ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो, वीडियो कंप्लीट देखा करो, तब तो मेरी मेहनत का सार है। अगर आप कंप्लीट या पूर्ण रूप से नहीं देखोगे तो फिर मेहनत करने का कोई मीन्स भी नहीं। थैंक यू सो मच।